अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन के सख्त इक़दाम सामने आ गए। चीनी हुकाम ने अपनी एयरलाइंस को अमेरिकी कंपनी को तैयारों की डिलीवरी रोकने का कह दिया। उधर ट्रंप इंतजामिया ने मुतालबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और हमेशा रहेगा। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से -B कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये आर्मी इदारों को पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का मजहर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई ने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बात करने से रोक दिया है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दहशतगर्दों को कौन कौन फंडिंग दे रहा है सबको पता है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा आर्मी चीफ एक सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। कहा ओवरसीज के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटीज में 15 और चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज में 5% कोटा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी FBR में फाइलर तस्वुर होंगे। मीरपुर आजाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी बनाने का भी हुक्म। एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल की सहूलत भी मुयस्सर होगी। पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से -P हो गई। बजट खसारा कम करने की कोशिशों पर फिच का मस्बत रद्दअमल। गैर मुल्की करेंसी रेटिंग में बेहतरी, पाकिस्तान के लिए खुशाइंद करार। हुकूमत का माली खसारा 6% तक महदूद होने का इम्कान। फिच के मुताबिक कर्जों का तनासुब कम होकर 67% पर आ गया। फिच की महंगाई 5% तक आने की पेशगोई। तरसीलात ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट सरप्लस में बदल गया। ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक पहुंच गए। चीन से कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर इन्हिसार बरकरार। वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मैशत को मुस्तहकम करार दिया है। पाकिस्तानी क्रेडिट रेटिंग का CCC+ से B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। ये आलमी इदारों का पाकिस्तानी मैशत पर एतमाद का मजहर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी मुआशी इस्लाहात और पॉलिसियों पर एतमाद का भरपूर इजहार है। अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई पर कोई बात नहीं की। वफ्द का कहना है कि उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर अयाज सादी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीकी वफ्द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और चीफ व्हिप आमिर डोगर को इशाये पर बुलाया था। पीटीआई रहनुमाओं के पास मौका था कि जिनसे मुलाकात करना चाहते हैं उनके साथ बैठकर बात करते। इशूज पर किसी को जबरदस्ती नहीं बिठा सकते। अख्तर मेगुल को टेलीफोन किया। मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता था। अपोजिशन कहे तो हुकूमती अरकान को बुला लेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी। स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल ना हुआ, ना इनके स्टाफ ने कोई कॉल की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्पीकर अयाज सादिक के बयान पर रद्दअमल। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में कहा अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम हैं। उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता। हम इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। बानी पीटीआई ने किसी को मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था बानी पीटीआई से 5 वकला की मुलाकात कराई गई। अलीमा खान को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बानी से मुलाकात उनकी फैमिली का हक है। उधर बानी पीटीआई की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। अलीमा खान गाड़ी से निकलकर फुटपाथ पर बैठ गईं। कहा ये जहां हमें रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। आज फैमिली की मुलाकात ना कराई तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये हाईकोर्ट के अहकामात की मुसलसल तौहीन कर रहे हैं।
लगता है कोई माफिया जाती मुफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवजा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। मादनियात में इस्लाहात के जरिए सूबे की आमदन में इजाफा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तफाक। वज़ीर आला की अमरीकी वफ़द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पार्लिमानी सतह पर वफूद का तबादला बढ़ाने की तजवीज़। मरियम नवाज ने कहा पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वसअत की गुंजाइश है। पंजाब शराकतदारी को नई जहत देने के लिए तैयार है। वज़ीर आला से ECO के 25 रुकनी वफ़द की भी मुलाकात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वफ़द को तफसीली ब्रीफिंग। FIR के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है न मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर हिरासत। क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 9 मई वाकयात के मुलजिमों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं ये अलग बहस है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। FB अली केस पर आज भी इतनी दहाइयों बाद बहस हो रही है। समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस को कल 30 मिनट में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। सदर और वज़ीर आज़म की मस्तूक धमाके की शदीद मसम्मत। मुल्क की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले एहलकारों को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन, मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क की बेहतरी के लिए दहशतगर्द तंजीमों का डट कर मुकाबला करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा हमारा फ़ख्र हैं और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला KP की भी मजम्मत। मस्तोंग लखपास पर BNP का धरना जारी। सूबाई हुकूमत का अख्तर मिंगल से धरना खत्म करने का मुतालबा। विफाकी वज़ीर खालिद मक्सी की बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हर मामले का आखिरी हल मुज़ाकरात ही होता है। अख्तर मिंगल से दरख्वास्त है कि धरना खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएं। रियासत अपना काम करती है और करते रहना चाहिए। रियासत खुशी से ऑपरेशन नहीं करती, मजबूर न किया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों के कन्वेंशन का आखिरी रोज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और विफाकी वज़रा भी शरीक। दुनिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ की रहनुमाई के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। सिंध के नाज मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मुलविस हैं। पीपल्स पार्टी अवामी रद्द-ए-अमल देखकर अब टॉपिक ड्रामा रचा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बानी PTI के अहकामात पर अमल किया जाएगा। बोले 3 माह हो गए बानी से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातों पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब को 15 मई तक हिफाजती जमानत दे दी। सिंध हुकूमत का TP लिंक केनाल खोलने पर सख्त एहतजाज, फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू ने इर्सा को एहतजाजन खत लिख दिया। कहा सिंध को इस वक्त 62% पानी की किल्लत का सामना है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खुड़ू कहते हैं कि नाज मंसूबे के खिलाफ अवाम के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म सिंध की आवाज़ सुने और मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान करें।
मुआवजा के लिए खरीदी गई 27,179 एकड़ अराजी का इंतकाल न होने का इंकिशाफ। जुनेद अकबर की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। ऑडिटर जनरल के मुताबिक मुआवजा के लिए ये जमीन 1981 से 2021 के दरमियान खरीदी गई। 40 सालों से इस जमीन को मुआवजा के नाम पर मुंतकिल नहीं किया गया। सेक्रेटरी आबी वसाइल ने कहा, यह सूबाई मामला है, हमारा कोई लेना देना नहीं। क्या सुपर टैक्स का पैसा वफाकी हुकूमत सूबों में तकसीम करती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपर टैक्स केस में रिमार्क्स। वकील मखदूम अली खान ने दलाल देते हुए कहा, 2016 में सुपर टैक्स शुरू किया गया, 2017 में 1 साल के लिए तौसी की गई, 2019 में तौसी के लफ्ज को ऑन वर्ड कर दिया गया। इनकम टैक्स आमदन पर लगाया जाता है, इसमें कोई खास मकसद नहीं होता। टैक्स का सारा पैसा कौमी खजाने में जाता है। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की तौसीक के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ था। 30 दिन की मुद्दत गुजर गई मगर खाली निशिस्त पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। खाली निशिस्त पर इंतखाबात ना करवाना गैर आईनी है। गैर आईनी इकदाम से खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक की नफी हो रही है। लाहौर में बसंत अगले साल फरवरी में होने का इम्कान। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पैटर्न इन चीफ नवाज शरीफ की हिदायत पर बसंत पर बंद कमरा बड़ा इजलास हुआ। चरखी पर पाबंदी, डोर के पिन्ने फरोख्त होंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध भर में कमर्शियल गाड़ियों के मुआयने के लिए 10 MVI सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। कराची में 2 MVI सेंटर्स पहले से ही फाल हैं। मजीद सेंटर्स पर काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मुलजिम अरमगान के रिमांड में 24 अप्रैल तक तोसी। FIA ने मुलजिम को अदालत पेश किया। 9 रोज के मजीद रिमांड की इस्तदा। मुलजिम ने वालिदा के कहने पर खुरम अब्बास एडवोकेट के वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। कराची कोरंगी क्रीक में बुझने वाली आग को दोबारा भड़का दिया गया। गैस को फिजा में फैलने से रोकने के लिए दोबारा आग लगाई गई। आग माहिरीन की निगरानी में महफूज तरीके से लगाई गई। हिफाजती इक़दामात मजीद सख्त। अप्रैल को इस्लामाबाद में मुल्की तारीख का बड़ा मार्च होगा। अमरीकी सिफारत खाने के सामने इसराइल के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीका ने एक दफा फिर अपने आप को दहशतगर्द साबित किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी ओमान में होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाब देखना छोड़ दे। ईरान मुआहिदा चाहता है मगर करना कैसे है उसे मालूम नहीं। अमेरिकी वज़ीर खारिजा की तुर्क हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की अहमियत और नेटो को मजबूत करने पर इत्तेफाक। ट्रंप ने दरामदी अद्वियात पर भी महसूलात का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है, अद्वियात पर टैरिफ का नफाज ज्यादा दूर नहीं। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, चीन पर टैरिफ का नफाज मजाक नहीं। बीजिंग के साथ तिजारती मुआहदे के लिए पुरुमीद है। अमरीका चीन मुज़ाकरात को आला सतह से आना होगा, जिसमें ट्रंप और शी जिनपिंग शामिल हैं।
IPL PSL में आज एक और बड़ा टाकरा। रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगे। मैच रात 8 बजे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में AFC बॉर्नमाउथ ने फुलहैम को 1 गोल से हरा दिया। चैंपियनशिप में हल सिटी और कोवेंट्री का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। स्पेनिश लीग में एटलेटिको मैड्रिड ने रियल वैलाडोलिड को 4-2 से मात दी। इटालियन सीरीज में नपोली ने एम्पोली को 3-0 से शिकस्त दे दी। पेरिस फ्री स्टाइल शतरंज का ग्रैंड स्लैम टाइटल मैग्नस कार्लसन के नाम। फाइनल में अमेरिका के हिकारो नाकामुरा को शिकस्त। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर की फतह का स्कोर 5-1 और 5-0 रहा। चैंपियन के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर इनाम। पाकिस्तानी करेंसी में रकम 5 करोड़ 61 लाख रुपए से जायद बनती है।